अगर मैं कहूँ वो आज भी है, ना सिर्फ कहानियों में, ना सोच में, ना सिर्फ विश्वास में। अगर मैं कहूँ इस धरती के किसी कोने में वो आज भी सांस ले रहे हैं। हजारों साल पहले जब अयोध्या के राजमहल में आखिरी बार सूर्य अस्त हुआ था, जब राजा राम ने अपना अवतार समाप्त किया, तब एक सवाल इतिहास को पीछा करने लगा। उसके बाद हनुमान कहा गए। क्या वो गायब हो गए या फिर उन्होंने धरती को कभी छोड़ा ही नहीं? रामायण खत्म होता है, लेकिन हनुमान की कहानी खत्म नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं वो चिरंजीवी है, मतलब अमर, और वो इस धरती में ही है। लेकिन कहा हिमालयों की गुफाओं में, किसी अनजान वन में, या हमारी आंखों के सामने किसी अनजान रूप में। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम ढूंढेंगे उन्हें आखिरी बार कब देखा गया था। और यकीन करो, आखिर हिस्से तक अगर तुम पहुंचोगे तो रोम रोम तक खड़े हो जाएंगे। रावण का पतन हो चुका था, लंका जल चुकी थी, युद्ध समाप्त, रावण इतिहास बन गया। लेकिन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कोई मौन हो गया था, तब वो था हनुमान। सबको कुछ ना कुछ मिला, राज्य मिला, सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। शास्त्र कहता है उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, प्रभु जहाँ मैं वहाँ। फिर जब श्री राम ने पृथ्वी छोड़ी, हनुमान सिर झुकाए खड़ा रहे, आंखों में आंसू, लेकिन मुंह पर एक अद्भुत शांति। क्यों ये शांति? क्योंकि उन्हें पता था उनका कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। अयोध्या उस दिन अद्भुत शांत थे, ना ढोल बज रहे हैं, ना राजसभा की आवाज। सरयू नदी पर सूर्य की आखिरी किरण पड़ रहा था। लोग जानते थे कि एक युग समाप्त हो गया, लेकिन एक शक्ति अभी भी स्थिर खड़ी थी। वो जोर जोर से नहीं रो रहा था, वो टूटा हुआ भी नहीं था। शास्त्र कहते हैं जब श्री राम अपना कर्म संपूर्ण किया, तब भी हनुमान इस धरती पे ही थे। राम ने उन्हें वरदान दिया था, जब तक मेरा नाम किया जाएगा तब तक तुम रहोगे। अब एक सवाल आता है, तो क्या हनुमान अयोध्या छोड़कर चले गए या फिर अदृश्य प्रहरी बनकर वही रह गए? पांडवों में एक थे भीम, वो शक्ति का प्रतीक, जिनका तुलना 1000 हाथियों से की जाती थी। एक दिन वो वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध बानर लेटा था। भीम ने कहा, अपना पूंछ हटा दो। वृद्ध बानर ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, तुम हटा दो। भीम तब नहीं जानते कि इतिहास के सबसे बड़ा परीक्षा उनके सामने खड़ा था। भीम ने हल्का सा हंसा, लेकिन वो पूंछ 1 इंच तक भी हिला न सके। भीम के माथे पर पसीना, आंखों में अविश्वास, पूरा वन थम गया था। भीम सोचा, आखिर कौन है ये बानर? फिर एक्सपोज हुआ, वो वृद्ध बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। फिर हनुमान खुद के असली रूप में आया। शास्त्र वर्णन करता है उनका रूप आसमान छू रहा था, आंखों में अग्नि, कंठ वज्र जैसा। भीम समझ गए अहंकार शक्ति नहीं होता। और एक बात हम सभी जानते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध में अर्जुन के रथ के झंडे पर भी हनुमान बसे थे। मतलब वो सिर्फ अतीत का कहानी नहीं थे, महाभारत युग में भी वो थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यही एक बात समझना है। वो वृद्ध के रूप में क्यों आया? क्यों उन्होंने अपना शक्ति दिखाया पर नाम नहीं? तब भी वो क्या इस धरती पर घूम रहा था? इस मुलाकात महाभारत के युग में उनका उपस्थिति का प्रमाण था। लेकिन उसके बाद
उसे कहाँ देखा गया था। और इस सवाल में भी सबसे ज्यादा विवाद बनते हैं। चिरंजीवी मतलब सिर्फ अमर नहीं, समय से बाहर रहना। हिंदू शास्त्र में 7 चिरंजीवियों के कथन है और हनुमान वो 7 चिरंजीवियों में से एक है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये पुराण में भी है। अगर शास्त्र माने तो उनका पृथ्वी पर रहना असंभव नहीं। तो क्या वो अभी जिंदा है? अगर वो सच में जिंदा है तो पृथ्वी पर हम अकेले नहीं। यह रहस्य और ज्यादा गहरा होता है। हिमालय का दावा। कुछ साधु कहता है हिमालय की गुफाओं में ध्यान के दौरान एक विशाल उपस्थिति महसूस होता है। अलग अलग साधु, लेकिन वर्णन सिर्फ एक ही जैसा। एक विशाल मूर्ति, मन उपस्थिति, अदृश्य लेकिन महसूस होता है। यदि वो आए तो हम क्या उसे पहचान पाएंगे? उत्तराखंड के किसी साधु का कहना है कि गहरे ध्यान में कभी कभी वो एक अद्भुत उपस्थिति महसूस करते हैं, एक विशाल छाया लेकिन कृपालु जैसा। कुछ लोग कहते हैं रात में पहाड़ में से एक अद्भुत ध्वनि निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक अनजान साधु आया था, आशीर्वाद देकर चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, न छवि न दस्तावेज, सिर्फ अनुभव। फिर भी अजीब बात है कि अलग अलग जगहों का संत लोग एक जैसे ही वर्णना देते हैं। क्या यही सहयोग है या फिर विश्वास की शक्ति? लेकिन शास्त्र कहता है कि जब तक जय श्री राम गूंजेगा तब तक हनुमान रहेगा। आज भी करोड़ों लोग नाम लेते हैं, तो क्या वो अभी भी है? आखिरी बार वो कहाँ दिखा था इसका कोई एक्यूरेट डेट नहीं, पर आखिरी लिखित दर्शन भीम के साथ थे। उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन क्या इनविजिबल मतलब अनुपस्थिति है, या फिर वो है लेकिन दिखाई नहीं देता? अगर वो सच में अमर है तो उसका होने का साबित करना की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गार्ड कभी सामने नहीं आता, वो परछाइयों में रहते हैं। जब जरूरत पड़ते है, जब खतरा आता है, तब उनका उपस्थिति महसूस होता है। हो सकता है इतिहास थम गया, लेकिन वो नहीं। अगर आज रात तुम अकेले हो और अचानक महसूस हो कोई तुम्हें बचा रहा है, तो याद रखना कुछ उपस्थितियां आंखों से नहीं दिखती। वो राजा नहीं बने, सिंहासन नहीं लिया, लेकिन इतिहास की सबसे मौन शक्ति बनकर रह गए। हनुमान को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? शायद आखिरी बार नहीं, शायद वो अभी भी अपेक्षा में है। कमेंट में लिखिए आज भी है या ये सिर्फ कहानी है। देखते हैं कितने लोग आखिरी तक देखे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।